हेलो कक्षा 1 के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मस्त दिख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है बच्चों। पता है आपकी सबसे अच्छी बात क्या होती है? जो छोटे बच्चे होते हैं कि वो अपनी मैम को बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना। बड़े बच्चों के मुकाबले ज्यादा ध्यान से सुनते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि वो छोटे होते हैं। उन्हें उन्हें लगता है कि मैम क्या बोलने वाली है, क्या ऐसा बताने वाली है, क्योंकि उनको कई चीजें पता नहीं होती, उनके लिए नहीं होती है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी, इसलिए मुझे पता है कि आप जो क्लास है वो पूरी अच्छे से आज भी ऐसे ही मुझे ध्यान से सुनकर समझेंगे और लेंगे, है ना। सब बच्चे बताइए, करेंगे ना ऐसा? वेरी गुड। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम जो है अध्याय 4 ही जो है आगे करेंगे। हमारा अध्याय 4 जो है ना बच्चों, जिसमें हमें मात्राओं के बारे में बताया गया है, उसमें बहुत सारे जो है आपके भाग आएंगे, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग मात्रा के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी मात्राएं हैं, लेकिन जो है इसलिए हम एक बार में एक ही मात्रा करेंगे। तो इसीलिए आपका अध्याय 4 जो है वो काफी लंबा चलेगा। ठीक है, तो आज हम अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 का, ठीक है, लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, अध्याय 4 लेक्चर 2। तो यानी आपको ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम एक बार में एक ही मात्रा के बारे में अच्छे से कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, हम अध्याय 4 का लेक्चर 2 करेंगे आज। तो जल्दी से आप अपना जो है किताबों में 10 नंबर पेज देखिए, निकाल लीजिए उसे जल्दी से सारे बच्चे। वेरी गुड, सब बच्चे अपनी किताबें लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है ये बच्चों। जल्दी जल्दी आप 10 नंबर पेज निकाल लीजिए। ठीक है, अध्याय 4 शुरू 10 नंबर पेज से नहीं हो रहा, उससे पहले से है, लेकिन उधर हमने आ की मात्रा पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हम जो है 10 नंबर पेज पर जो आपकी मात्रा है वो कौन सी है? देखिए, वो है छोटी ई की मात्रा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा यानी ई। अब छोटी ई है तो बच्चों उसकी जो ध्वनि है वो भी तो छोटी होगी, तभी तो उसे छोटी ई बोलते हैं। तो वैसे हम समझने के लिए छोटी ई बड़ी ई बोलते हैं, लेकिन हमको समझना कैसे होता है? अब जब आप कोई शब्द बोलेंगे जो ई से शुरू होता है, तो आप उसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, छोटी ई। जैसे मान लीजिए आपने जो है कोई भी ऐसा शब्द आपने बोला, जैसे आपने बोला इलाज। ठीक है, इलाज बच्चों क्या होता है? जो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं उसको। अब इलाज बोला आपने, इलाज में क्या है? छोटी ई आती है। ठीक है ना, छोटी आती है। समझो बच्चों, उस बात को अच्छे से सुनोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप छोटे हो लेकिन समझदार हो। तो जब हम जैसे इलाज है, उसमें छोटी ई की मात्रा आती है बच्चों। तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे छोटी ई इलाज, है ना। छोटी ई इलाज तो नहीं बोलेंगे ना, इलाज ही बोलेंगे। हम बड़ी ई के लिए भी ई ही इस्तेमाल करेंगे और छोटी ई के लिए भी ई ही इस्तेमाल करेंगे जब शब्द में बोलेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो कौन सी ई है, छोटी या बड़ी? उसकी ध्वनि से, उसको सुन के। तो जब हम ई जो है उसकी ध्वनि हम थोड़ी हल्की बोलेंगे, छोटी बोलेंगे, तो वहां पर जो है हमारा कौन सा वाला ई आ जाएगा? ये वाला ई। और जब हम बड़ी ध्वनि के साथ बोलेंगे तो जो दूसरा ई का रूप होता है, बड़ी ई जो होती है, इस तरीके से वो आ जाएगा। लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम छोटी ई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे अध्याय 4 में है, पेज नंबर 10 पर। और ये जो हमारा अध्याय है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है मात्राएं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सब बच्चे जल्दी से बताएंगे मात्रा के बारे में। कौन सी मात्रा के बारे में? ई। वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, आपके जो पेज में है वहां सबसे पहले लिखा हुआ है देखिए और समझिए। देखिए और समझिए, यानी कि आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि आ में भी आपको दिया गया था, वैसे ही यहाँ भी आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों का नाम भी आपको दिया गया है। और वहां छोटी ई किस तरह से इस्तेमाल हो रही है मात्रा के रूप में, वो भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो हम अब ये तो ई है बच्चों, लेकिन ये जब मात्रा की तरह इस्तेमाल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मात्रा हमने शुरू की थी, कि जब हम ई जो हम कोई सी भी मात्रा जो है इस्तेमाल करते हैं, वो किस में से आती है? वो हमारे स्वर में से आती है, स्वर जो हमारे अक्षर थे। लेकिन स्वर जब हम उनको पढ़ते हैं
तो उनका रूप अलग होता है, लेकिन किसी अक्षर के साथ जब हम उसका इस्तेमाल मात्रा के रूप में करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो इस ई का जो रूप है वो कैसे बदलेगा, जब हम उसको मात्रा की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, जो भी अक्षर हमें इस्तेमाल करना है वो पहले लिखा जाएगा और उसके बाद इस तरीके से हम वहाँ ये जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया ये मात्रा लग जाएगी, तो हम कहेंगे इसको छोटी ई की मात्रा। लेकिन पढ़ते समय हम छोटी ई की मात्रा नहीं बोलेंगे, पढ़ते समय हम जिस तरह से मात्रा को बोला जाता है वैसे बोलेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने ह के साथ इसे जोड़ना है। ठीक है, ह के साथ छोटी ई की मात्रा को जोड़ना है, तो हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, और हम बोलेंगे कैसे इसको, ही। छोटी ई ह नहीं बोलेंगे, ही। ठीक है, क्योंकि ये देखो ही छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा साउंड आ रहा है, छोटी सी ध्वनि आ रही है ना ई की, ही, तो इसीलिए हम इसे छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। लेकिन पढ़ते समय ही, ई आ रहा है, देखो सुनो, ई, ही, ई आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना, ही बोल के देखिए, आप सब बच्चे भी जल्दी से बोल के देखिए, ही बोलिए, ही बोला। ठीक है, समझ में आया, ई आ रहा है ना उसमें, लेकिन छोटी ई नहीं आ रहा है। छोटी ई नहीं बोलते हैं जब हम उसको शब्द के साथ या किसी अक्षर के साथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं जो किताब में दिया गया है। किताब में सबसे पहला चित्र क्या है, देखिए बच्चों, एक जानवर है, हाँ, और वो भाग रहा है, छोटा सा है, प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा, हाँ, क्या है वो, हिरन। वेरी गुड। ठीक है, आप पहले आपको चित्र देख के ही समझना है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं ना, तो आपको एकदम से लिखा हुआ तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब जोड़ जोड़ के करेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। तो क्या है, हिरन है। और हिरन हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, ठीक है, हिरन। हिरन क्या है, हिरन, बोलिए, हिरन। अब ये इसमें ई की मात्रा किस तरीके से हमने जोड़ी है वो आप देखिए। हमने सबसे पहले ह लिया, ठीक है, जिसके साथ हमें जोड़ना है मात्रा को, वो अक्षर की बात तो होगी ही होगी ना, बिना उसके कैसे हम जोड़ देंगे मात्रा को। तो ह, उसके साथ हमने किसको जोड़ा, छोटी ई की मात्रा को, इस तरीके से। आया समझ। और फिर मैंने ऐसे ही आपको आ में भी बताया था, तो आपको समझ जरूर आ रहा होगा। अब ये जब हमने इसको आपस में जोड़ लिया, अभी तो हम इसको बता रहे हैं कि इसके साथ क्या जोड़ना है, ह के साथ हमें कौन सी मात्रा जोड़नी है, अभी तो हम ये बता रहे हैं। लेकिन जब हम जोड़ लेंगे तब क्या होगा, जैसे हम दो में जमा करते हैं दो, यानी कि आप मैथ्स पढ़ते हैं तो 2 + 2 करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, 2 + 2 करने के बाद आप वहां पर आगे जाके उसको पूरा लिखते हैं ना, कि 2 में 2 हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ये तो नहीं है कि 2 + 2 ही आपका आंसर भी हो जाता है। तो इसी तरीके से हम ह के साथ भी मात्रा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ही। ठीक है, ही। और ये कहा, इसको आपको किस शब्द में बताया गया है, हिरन में। ठीक है, हिरन में। और हिरन में छोटी की मात्रा कहाँ आ रही है, शुरुआत में ही ह पे। आया बच्चों समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे एक पक्षी है, पक्षी है, और पक्षी को हम क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, जो बना है वहां पे देखो, सबसे पहले मुंह से हमारे क्या निकलता है, हम कबूतर देखते हैं या हम कौवा देखते हैं तो हम बोलते हैं कबूतर कौवा। लेकिन हम कोई भी और पक्षी देखते हैं छोटे छोटे, तो हम देखते हैं उनको सबसे पहले क्या बोलते हैं, चिड़िया, चिड़िया बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, दूसरा वाला चिड़िया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए चिड़िया कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं चिड़िया लिखते कैसे है, ची। ठीक है, छोटी की मात्रा ची, ड़ी, ड़ पे भी है यहाँ पे मात्रा, दोनों में ही छोटी ई की मात्रा है, चि, ड़ी, या। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया नहीं बोला है मैंने, ठीक है, यानी बड़ी ई की मात्रा नहीं बोली है, यहाँ पे बड़ा ध्वनि नहीं बोली है, चिड़िया। तो यानी हमारी जो ई है वो जल्दी भी आ रही है और थोड़ी छोटी ध्वनि भी आ रही है, तो यानी छोटी की मात्रा हमने यहाँ लगाई है। और दोनों जगह है, च पे भी है और ड़ पे भी है, क्योंकि चिड़िया ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमारी जो मात्रा है वो किस तरीके से बनी है वो देखिए, च। ठीक है, च पे हमने जमा किया किसको,
फिर से ई की बात हो रही है तो ई की मात्रा को, ठीक है। और ये क्या बन गया, जी, ठीक है। ड़ आपको इसमें नहीं दिया है बच्चों, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें है तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो ड़ हम कैसे करेंगे, पहले हम ड़ लिखेंगे, ठीक है, उसमें जमा करेंगे छोटी ई की मात्रा जो इस तरीके से होती है, और जब हम इसको आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा ड़ी, ठीक है, आया समझ में। तो चिड़ी कहां कहां पर है ई की मात्रा, कौन कौन से अक्षर पर है, जल्दी बताइए बच्चों, च और ड़ा, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर है च पे और यहां पर है ड़ पे, आया समझ में। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है बच्चों, आगे एक क्या बना हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो देख के साफ पता चल रहा है, आपके पास भी है, अभी आप उसी में से पढ़ भी रहे हैं जी हाँ, किताब, वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे लिखा हुआ है किताब, देखिए बच्चों, किताब, क्या है, किताब, ठीक है, किताब। बच्चों ध्वनि पर ध्यान दीजिए, मात्रा, सही मात्रा, मात्रा को जान लेना एक अलग बात होती है बच्चों, आपने मात्रा सीख ली, कौन कौन सी मात्रा कैसे कैसे बनती है वो आपने सीख लिया, लेकिन जब आप कोई शब्द लिखते हैं और वहां मात्रा का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो सही मात्रा आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं वो किस पर निर्भर करता है। एक तो आपको वो शब्द पहले से पता है, अच्छे से पता है, तो आप फटाफट से कर लेंगे, लेकिन जब आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कई जगह पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि यहाँ पे जो ध्वनि आ रही है वो छोटी ई की है या बड़ी ई की है, तो वो कैसे आएगी समझ में, जब आप उसे सही से बोलेंगे। पहली बात तो आप सही से बोलिए अक्षर को, शब्द को, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बोलेंगे तो सुनेंगे अच्छे से कि सुन के हमें कौन सी ध्वनि समझ में आ रही है, छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, ऊ आ रही है, आ रही है, तो उससे आपको जो है लिखने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए फिक्र मत कीजिए, अब ये बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या है, किताब, और किताब में जो है ई की मात्रा हमने किस तरीके से लगाई, वैसे ही जैसे हमने च पे लगाई, ड़ पे लगाई, हाँ, तो जैसे हमने क्या बोला मैंने, छोटी ई की मात्रा हमने जैसे च पे लगाई, ड़ पे लगाई और ह पे लगाई, वैसे ही हमने क पे भी लगाई। तो क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले हम क को लेंगे, उसके साथ क्या करेंगे बच्चों, बोलिए साथ में, हाँ, हम जमा करेंगे किसको, छोटी ई की मात्रा को, यानी हमने छोटी की मात्रा को बुलाया कि आओ भाई आओ, का के साथ जुड़ जाओ, और फिर वो का के साथ जब जुड़ गई तो क्या हुआ, बन गया की। और इस की को हमने किस में जोड़ा, हमने जोड़ा किताब में। तो किताब के साथ यानी कि हमने त भी जोड़ा, आ की मात्रा भी आ गई, देखो बच्चों यहाँ पे हमने जो पढ़ी थी अपनी पिछले लेक्चर में, है ना। तो क्या देखो, आ की मात्रा भी आ गई साथ में, तो किताब, किताब, ठीक है, किताब, समझ में आ गया, किताब की, देखो किताब नहीं है ना, किताब, ई का साउंड लंबा नहीं जा रहा है, तो जब ई का साउंड जो है, ई की ध्वनि जो है लंबी नहीं जाएगी, तो यानी कि वो छोटी ई होगी। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब आपके जो चित्र हैं यहाँ पर खत्म हो गए हैं, 3 ही चित्र थे, एक था हिरन, एक था चिड़िया और एक था किताब। हिरन में हमारे पास एक ही ई की मात्रा है, लेकिन चिड़िया में हमारे पास 2 जगह ई की मात्रा है, च पे भी और ड़ पे भी। और किताब में हमारे पास 2 मात्राएं हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक है ई की मात्रा और दूसरी है आ की मात्रा, जो हमने पिछली बार पढ़ी थी। चलिए तो समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब आप नीचे देखिए, नीचे लिखा है पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए, यानी कि आपको पहले पढ़ना है जो शब्द दिए गए हैं, फिर उनको लिखना भी है, जैसे आ की मात्रा में भी हुआ था और भी हमारे कई जो है अध्याय में हुआ है इस तरीके से। तो अब हम वही करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। में आप सब बच्चे अभी इसको समझिए, ठीक है, फिर आप बाद में इसको कर लीजिएगा। तो आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, क, फिर व और उस पर है छोटी ई की मात्रा। तो क्या बना, अलग अलग करके बोलिए, 2 ही शब्द, 2 ही अक्षरों का शब्द है तो आप बोल पाएंगे, मुझे पक्का पता है। क्या है पहले बच्चों, क, फिर है व, और व पे ई की मात्रा पड़ गई तो हम क्या बोलेंगे, वी, क्या बोलेंगे, वी। तो क्या हो गया, कवि, क्या हो गया बच्चों, कवि, साथ में बोलते रहेंगे, कवि। उसके बाद क्या है, उसके बाद
सब उसके नीचे नीचे देखते जाइएगा, ठीक है। फिर है क पे छोटी ई की मात्रा है और ल है और ल पे आ की मात्रा है, ठीक है। तो क्या बना, क पे ई की मात्रा पड़ गई तो क्या बना की, और ल पे ल है पहले तो, ठीक है, लेकिन उसमें आ भी आ गया तो ला, आ है ना, ला, किला, क्या बना किला। उसके बाद क्या बच्चों देखिए, उसके बाद है क, फिर उस पर है फिर से छोटी ई की मात्रा और फिर है त, फिर है न पे आ की मात्रा। इस बार जो है आखिरी अक्षर पर हमारी आ की मात्रा आई है, ठीक है। और पहले भी आखिरी अक्षर पे ही आई थी, लेकिन उसमें 2 ही अक्षर थे, तो पहला और दूसरा ही हुआ, आखिरी वही हुआ, ठीक है। यहाँ पर 3 अक्षर हैं, इसलिए बीच में भी हमें एक अक्षर मिल गया। अब हम क्या बोलेंगे इसे, कितना, क्या बोलेंगे की, पहले क पे ई की मात्रा है तो की, क से वो की बन गया, की त, न पे आ की मात्रा है तो वो न से ना बन गया, क्योंकि आ रहा है ना उसके साथ, तो ना बन गया, तो हो गया क्या कितना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है बच्चों, आगे ना है, उस पे आ की मात्रा है, क्या बना ना, ना पे आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा बच्चों ना, वेरी गुड। और फिर उसके बाद वह है, अलग अलग पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है, एक साथ पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, अक्षरों को अलग अलग पढ़ेंगे तभी हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वह है, वह पे ई की मात्रा है, क्या बना वी, हाँ वी, और फिर क्या है क है, क है उसके बाद, ठीक है, कितना के नीचे ही देखना, तो पहले बना ना, फिर बना वी और फिर बना क, तो क्या हो गया ये नाविक, नाविक, ठीक है, नाविक, नाविक। अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे नाविक, नाविक, और एक साथ पढ़ेंगे तो नाविक, ठीक है ना। इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे ना बच्चों आप, अलग अलग अक्षरों को जोड़ के, तो आप जरूर पढ़ पाएंगे शब्द, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसके नीचे ही बच्चों क्या है, पहले है र, उस पे ई की मात्रा है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा, और फिर म है, ठीक है, फिर झ है और झ पे भी छोटी ई की मात्रा दे रखी है, ठीक है, और फिर म है। तो क्या हुआ, कौन सी मात्रा है ये बच्चों, कौन सी मात्रा दे रखी है र के साथ, छोटी ई की, गुड। तो क्या बना इसके साथ, र था पहले, हमने उसको ई भी दे दिया, छोटा ई, तो री बन गया। फिर म के साथ कोई मात्रा नहीं है इसलिए उसे म ही पढ़ेंगे। म अपने आप में एक अक्षर है बच्चों, जिस अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं होती वो अपना खुद का रूप है, मतलब उसका रूप बदला नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, वो जैसा था वैसा ही है। तो अब क्या हुआ, री बना, फिर म तो म ही है, फिर झ है हमारे पास, झ पे भी छोटी की मात्रा है, तो क्या बना झी, ठीक है, झी, और फिर क्या है म फिर से, तो पहले री म झी म, रिम झिम, क्या बना रिम झिम। अब उसके आगे क्या है बच्चों, देखिए न है, ठीक है, न पे छोटी की मात्रा है, फिर क है और फिर ट है। तो पढ़िए इसको जल्दी से, न पे छोटी की मात्रा क्या बना नी, फिर क फिर ट, उस पे कोई मात्रा नहीं है तो आप उसे क और ट ही पढ़ेंगे। और अब जब हम इसे साथ में पढ़ेंगे तो निकट, निकट, ठीक है, निकट, निकट, समझ में आया बच्चों। चलिए अब इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है निकट के बाद दूसरी जो आपकी पंक्ति है उसमें देखिए र लिखा है, फिर व है और व पे छोटी की मात्रा रखी हुई है, ठीक है, तो क्या बन गया रवि, र व पे की मात्रा हो गई तो वी, रवि, ठीक है, रवि, रवि नहीं रवि, क्योंकि छोटी की मात्रा है। अब क्या है, रवि के नीचे न है, न पे छोटी की मात्रा है, फिर श है, श पे आ की मात्रा है, तो नि शा, ठीक है, नि शा, निशा। अब उसके बाद देखिए ग है, ग पे छोटी की मात्रा है, ट है, ट पे आ की मात्रा है, और फिर र है, क्या बना गिटार, वही जो बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है गिटार। सब बच्चे जब देखते हैं किसी को गिटार बजाते हुए सोचते हैं ना कि हम भी बड़े होकर बजाएंगे, तो ये वही गिटार है बच्चों।
पर ये कैसे बना, कैसे लिखा हमने इसको, ग लिखा पहले हमने, ग पे छोटी की मात्रा डाली तो वो बन गया गी, और फिर हमने ट लिखा, ट पे आ की मात्रा डाली तो वो बन गया टा, और फिर हमने र जो है लिखा और लेकिन र पे कोई मात्रा नहीं लगाई है तो बन गया गिटार। ठीक है, आगे देखो, आगे इसके नीचे ही प लिखा है, प पे छोटी की मात्रा है, फिर छ है, ये कौन सा अक्षर होता है बच्चों, छ, फिर क्या है देखिए ड़ है, ठीक है, ड़ उस पे आ की मात्रा तो ड़ा बन गया, और ये पी बन गया क्योंकि इस पे छोटी की मात्रा, तो पिछड़ा, क्या हो गया, पिछड़ा। ठीक है, बोलिए सब बच्चे साथ में बोलिए, पिछड़ा। उसके बाद क्या है, देखिए आपको ना यहाँ पर पहले 2 अक्षरों के दिए गए हैं, फिर 3 अक्षरों के दिए गए हैं, फिर 4 अक्षरों के जो है शब्द दिए गए हैं, इसलिए आपको जो है ताकि पहले 2 में आप आराम से पढ़ें, फिर 2 के साथ अब 3 मिलाएंगे, 4 मिलाएंगे, तो धीरे धीरे आपको जो है बड़े बड़े शब्द पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो पिछड़ा के नीचे देखिए बच्चों क्या है, अब 4 अक्षरों का है, इसमें पहले क है, क पे छोटी की मात्रा है, ठीक है, फिर ट है, फिर से क है, उस पे भी छोटी की मात्रा है, और फिर ट है, तो क्या बन गया, क पे छोटी की मात्रा पड़ी तो क्या बना की, फिर ट पे कोई मात्रा नहीं तो वो सिर्फ ट, किट हो गया। आगे भी वैसे ही सेम लिखा है तो किट किट, क्या हो गया, किट किट। ठीक है, किट किट। जब कोई ज्यादा बोलता है तो बोलते हैं ना कितनी किट किट कर रहा है, कितनी किट किट करती है, वही होता है ये। ठीक है, तो आगे क्या है उसके बाद, क के ऊपर छोटी की मात्रा, न पे आ की मात्रा, र पे भी आ की मात्रा, बन गया किनारा। देखो इसे ध्यान से देखो, इसमें क्योंकि तीनों अक्षरों पर जो है आपकी मात्रा डली हुई है तो मैं आपको बताती हूँ फिर से। क है, क पे छोटी की मात्रा है, क्या बना की, फिर न है, न पे आ की मात्रा आ गई तो न के साथ हम आ भी बोलेंगे, ठीक है, ना। ठीक है, फिर र है, र पे भी आ की मात्रा है तो र से वो बन गया रा, तो क्या हो गया की ना रा, किनारा। ठीक है, किनारा, किनारा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसकी अगली जो पंक्ति है उसमें आपको क्या दिया है, श है, ये श होता है ना, श है, उस पर छोटी ई की मात्रा है, और फिर व है, शिव। क्या बना बच्चों, शिव। शिव, वही हमारे प्यारे भगवान जी, शिव जी और भोलेनाथ जी जिनको हम कहते हैं, जिनका एक नाम शिव भी होता है। तो श है, पहले श पे छोटी की मात्रा आने से वो बन गया शी, और फिर व, शिव। ठीक है, शिव, शिव, शिव। अब उसके बाद क्या है, द है, द पे छोटी की मात्रा है, फिर न है, द पे छोटी की मात्रा डाली तो क्या बना दी, और फिर न, दिन। ठीक है, दिन। अब उसके नीचे देखिए स है बच्चों, स के साथ छोटी की मात्रा है, फिर त है, फिर त पे आ की मात्रा है, फिर र है, क्या बन गया, सितार। क्या बना बच्चों, सितार। ठीक है, ये भी एक तरह का जो है जिससे म्यूजिक बजता है वो होता है, आपको पता भी होगा कई बच्चों को, सितार। ठीक है, अब सितार के बाद नीचे देखिए क है, क पे छोटी की मात्रा है तो की, और फिर व है, व पे आ की मात्रा तो व, और फिर ड़, किवाड़। कैसे बना, क पे छोटी की मात्रा डाली हमने तो बन गया की, और व पे आ की मात्रा डाली तो बन गया किवा, हाँ, और फिर ड़ के साथ कोई मात्रा नहीं है, किवाड़, किवाड़। ठीक है, अब देखिए उसके आगे क्या है, ग है, ग पे छोटी की मात्रा है, फिर र है, फिर से ग है, ग पे छोटी की मात्रा है, और फिर ट है, तो क्या बन गया, गिरगिट। क्या बना, गिरगिट। पता है ना गिरगिट क्या होता है, जो छिपकली जैसी ही दिखती है और अपना रंग बदलती है ना। कई बच्चे जब देखते हैं उसे और वो रंग बदलती है तो बहुत जो है खुश भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं, और जो है सरप्राइज भी हो जाते हैं कि भाई क्या है ये, मतलब हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज मतलब हैरान हो जाते हैं। तो क्या होता है वो क्या है, गिरगिट, जो रंग बदलती है, गिरगिट। ठीक है, और गिरगिट क्यों रंग बदलती है तो पता ही होगा बच्चों आपको, अपने आप को बचाने के लिए, है ना, ताकि उसे कोई दूसरा जानवर देख के खा ना जाए, तो इसलिए वो क्या करती है, जहां पर होती है वहीं पर वो अपना रंग जो है बदल लेती है और उसे कोई पहचान नहीं पाता आसानी से। ठीक है, अब आगे देखिए इसके नीचे क्या है, न है, न पे आ की मात्रा है, फिर र पे है ई की मात्रा छोटी वाली जो हम पढ़ रहे हैं आज,
फिर य है और फिर ल है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे बच्चों? पहले न के साथ आ की मात्रा ना, फिर र पे छोटी की मात्रा तो री, और फिर य पे कोई मात्रा नहीं है, ल पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो य ल, नारियल, नारियल। क्या बोलेंगे? नारियल। आया समझ में? वेरी गुड। चलिए, तो अब जल्दी से एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं। पहले क्या है? कवि, किला, साथ में बोलेंगे बच्चों, कवि, किला, कितना, नाविक, रिमझिम, रिमझिम, निकट, रवि, निशा, गिटार, पिछड़ा, किटकिट, किनारा, शिव, दिन, सितार, किवाड़, गिरगिट, नारियल। तो सब बच्चों ने, जब मैंने अभी आपको ये शब्द बोले तो ध्यान दिया ई की मात्रा पे, ई की ध्वनि पे ध्यान दिया बच्चों कि कैसे आ रही है, वो बिल्कुल छोटी आ रही है ना, खींच के लंबी सी नहीं आ रही है। मैंने आपको जो जितने भी बोले इनमें से हम रवि ले लेते हैं। रवि, रवि, रवि नहीं बोला मैंने, रवि बोला है ना, रवि, तो छोटी की मात्रा है। अब आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि छोटी की मात्रा की जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है और वो देखने में कैसी होती है। तो आपने इतने सारे शब्द मैंने आपको लिख के दिखा दिए तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए हैं बच्चों, वो भी देखिए। ठीक है, लिखा है बिल्कुल जहां पे ये शब्द खत्म हो रहे हैं ना, उसके बिल्कुल नीचे देखिए, लिखा है रवि। ठीक है, रवि दिन निकल आया। मैं आपको बता रही हूँ ये क्या लिखा है और कैसे ये ऐसे लिखा है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं, लिखा है रवि दिन निकल आया। ठीक है, आपको जो है अभी तक तो शब्द बताए जा रहे हैं, ठीक है, ई की मात्रा के साथ। अब आपको पूरा एक वाक्य बताया गया है ताकि आप जो है सिर्फ 2 अक्षरों को पढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन एक साथ जब कई अक्षर है या कई शब्द हैं या वाक्य है, उसको हम कैसे पढ़ें, उसकी वजह, उसके लिए और ज्यादा से ज्यादा ई की मात्रा आप समझ पाए, इस वजह से भी आपको ये एक पूरा वाक्य दिया गया है। तो क्या है, देखिए, पहले र है, व है, उस पे छोटी की मात्रा है, हमने यहाँ पढ़ा भी था रवि। ठीक है, आपके जो शब्द दिए गए उनमें से भी कई शब्द इसमें आएंगे। तो रवि, ठीक है, द पे ई की मात्रा डाली तो दी, न दिन, न पे छोटी की मात्रा डाली तो नी, कल में कोई मात्रा नहीं तो कल, निकल, आ पे आ की मात्रा ही है तो आ, और य पे आ की मात्रा है तो या, आया। ठीक है, रवि दिन निकल आया। अब उसके बाद एक और है, देखिए, अब सितार व गिटार बजा। अब सितार व गिटार बजा। ठीक है, अब यहां पर आपकी कोई मात्रा नहीं है तो हम उसे सीधा बोल देंगे अब, अब। फिर स पे आपकी छोटी की मात्रा है सी, फिर त है, त पे आ की मात्रा है तो क्या बना, ता, और फिर र, सितार, फिर व खाली, व में कोई आपको मात्रा नहीं दिया तो व सिर्फ अपने जैसा ही है तो व, और फिर ग पे छोटी की मात्रा है गी, फिर ट पे आ की मात्रा है टा, और फिर र, गिटार, हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों। और फिर क्या है, बजा, ब, उस पे फिर साथ में हमने जोड़ दिया ज, और ज पे हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया जा, यानी बजा। ठीक है, अब सितार व गिटार बजा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए, वेरी गुड। मुझे हाँ, तो बच्चों आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आ गया है छोटी की मात्रा किस तरह से बोली जाती है। लेकिन अभी तो आपको समझ आ गया है, अगर आप इसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, और फिर जब आप भूल जाएंगे तो आप दोबारा कैसे समझेंगे, क्योंकि मैं तो आपको दूसरी मात्रा पढ़ाऊंगी आगे आके। लेकिन मैं आपको समझाऊंगी भी, क्योंकि हमारी हर, देखिए जैसे यहाँ पे भी आ दोबारा से आया ना, मैंने आपको बताया, तो मैं तो आपको बताती रहूंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नई चीज नहीं समझ पाएंगे। और मात्राएं मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, जो मात्राएं होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कई मात्राएं एक जैसी होती है तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सी मात्रा हमसे बोली जा रही है। जैसे ई और बड़ा ई, इसमें बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि अब छोटी ई आएगी कि बड़ी आएगी, ई आएगी। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया बच्चों कि ध्वनि पर कैसे ध्यान देना है,
रूप पे उसके कैसे ध्यान देना है कि वो कैसे बनता है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी जो हिंदी की कॉपीज हैं आपकी बच्चों, हिंदी की कॉपीज में आपने आज काम करना है, क्या करना है, जो मैंने आपको शब्द बताए थे सबसे पहले, जिनके चित्र दिए हुए हैं किताब में, यानी कि हिरन, चिड़िया और किताब, ये आप बोल बोल के पहले कैसे बोलेंगे, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, एक साथ नहीं बोल देंगे सीधा, क्योंकि एक साथ आप कैसे बोलेंगे, आपको तो अभी आता नहीं है ना इतने अच्छे से अक्षरों को पढ़ना। जब आप अक्षर मिला के पढ़ते हैं तब आप पढ़ पाते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे आप, जैसे आप हिरन लिखेंगे, ये आप सब लिखेंगे, ई की मात्रा का रूप भी लिखेंगे, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे उनको जमा किया आपस में, वो सब लिखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर दिया है, बुक में दिया है, वैसे ही लिखेंगे सेम, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे आप, जब लिख रहे होंगे आप ऐसे लिखेंगे, जैसे ह पे छोटी ई की मात्रा, ही र न, हिरन, हिरन, इस तरीके से बोल बोल के लिखना, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आप जो बोल रहे हो उसकी ध्वनि कैसी है, तो आप मात्रा समझ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, ये मैंने आपको अभी लिख के बताए हैं, ठीक है, पढ़ाए हैं मतलब, लेकिन आपको लिखवाए नहीं है, ताकि आप अच्छे से समझ सको, क्योंकि आप लिखने में लग जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते, इसीलिए आपने ये लिखा नहीं है ना अभी, तो ये किताब में ही आपको लिखना है। जो पहला काम मैंने आपको दिया वो आपने कॉपी में करना है, और जो दूसरा काम मैंने आपको दिया है वो आपने किस में करना है, आप अपनी अपनी किताब में ना ऊपर जहाँ पर आपका ये हिरन वगैरह लिखा है ना, वहाँ पर आप चाहे तो लिख लो होमवर्क, ठीक है, होमवर्क लिख लो, गृह कार्य लिख लो, कुछ भी लिख लो, वहाँ पे लिख लो ताकि आपको याद रहे। और जो नीचे वाला है उस पर भी गृह कार्य लिखो, लेकिन वो आपको किताब में ही करना है, ऊपर वाला कॉपी में करना है, ठीक है। अब बोल बोल के ये सारे शब्द भी बोल बोल के आपको खाली जगह दी गई है किताब में, वहां बोल बोल के आप लिखेंगे, ठीक है। और फिर बाद में ये भी आप कॉपी में करेंगे, रवि दिन निकल आया, अब सितार व गिटार बजा, समझ गए बच्चों, चलिए गुड, ठीक है। तो आपका, मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपका गृह कार्य है, कॉपी में करेंगे, जो आप छोटे हैं ना इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे रही हूँ कॉपी में, और ये भी आपका गृह कार्य है। अब आप किताब में लिख लो फटाफट से, गृह कार्य है, ठीक है, किताब में, जो आप किताब में करेंगे, और ये भी आपका गृह कार्य है जो आप कॉपी में करेंगे। आया बच्चों समझ में? चलो तो फिर अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे, यानी अगले लेक्चर में मिलेंगे, अध्याय 4 के ही, जिसमें हम एक और नई मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही आज हमने मस्ती से अच्छे से पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप सब बच्चे मुझसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।